हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल दैट इज विकास एकेडमी एंड माय सेल्फ विकास वर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इरेशनल नंबर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के देखा जाए तो, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। Irrational numbers where the number are not written in a form of p by q and p and q both are integers and q not equal to 0, then such type of number is called irrational numbers। ऐसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख ना पाए और p और q क्या हो, दोनों इंटीजर हो और q not equal to 0, इस तरीके से कंडीशन को फॉलो करता है वो नंबर, तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे √2, √3, 1 by √2, 3 plus 2 √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स। देखिए ये 2 √2 क्या है, ये इंटीजर भी नहीं है, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर में 1 तो आ जाएगा, 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये p by q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं और p और q दोनों दोनों इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये नंबर जो है इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, जितने भी ये नंबर होते हैं √2, √3, 1/√2, √7, √11, इस तरीके से जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और अच्छा एक डेफिनेशन इसका देखा जाए इरेशनल नंबर्स, तो बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे ऐसा कुछ नंबर आ जाता है √2, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे ऐसा कोई नंबर आ जाता है 1.6623456621 ... इस तरीके से कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड करने पे ऐसे जा रहा है, तो ये भी नंबर क्या है, इसको भी बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। क्योंकि देखिए ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो कभी डिविजिबल नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई एक सेम डिजिट जो है वो बार बार एक रिपीट नहीं करेगा, तो क्या है, उसे भी हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे जैसे ये पाई जो है, पाई की जो वैल्यू है जनरली तो 22/7 होता है, और इसको हम बोलते हैं 3.14 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन 3.14 के बाद भी कुछ और वैल्यू जो होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो सब क्या है, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये होता था इरेशनल नंबर्स। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ ऐसे नहीं पूछता है कि दिया रहेगा कि √3 है, प्रूफ कीजिए कि √3 इज ए इरेशनल नंबर्स। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पुट अप करता है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, और जनरली 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, पूछता है कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं कि √3 इज ए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए क्या होता है इरेशनल नंबर में, क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है बोर्ड में, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछता है कि प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव कीजिए कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए इरेशनल नंबर को हमको मानना पड़ता है कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। हम लेट करते हैं कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर्स, उसके बाद से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, so it exists in a form of p by q where p and q are co-prime
नंबर्स। पी और क्यू क्या हो? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एचसीएफ जो हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर अंडर 3 रेशनल नंबर है तो एग्जिस्ट होगा p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि पता है आपको कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो p बाई क्यू क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों का एचसीएफ 1 हो, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए इन दोनों का एचसीएफ। मतलब कहने का मतलब कि p बाई क्यू का जो फैक्टर हो बस 1 हो, 1 ही होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया। तब इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या? p बाई क्यू। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर लेट किया तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और p बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? ये 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां से कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सॉरी p स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 मत लिखिए। इस यहां से देखिए कि यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, 3 जो है डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। ठीक है, तभी तो p डिवाइड किया तो 3 क्वाड्रेंट डिवाइजर हो गया और ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, सॉरी इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अभी आगे देखिए। अब देखिए 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड किया था, ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है डिवाइड करेगा p को भी, 3 जो है डिवाइड करेगा p को भी, क्योंकि इसको आप एक थ्योरम पढ़े थे जहां फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है उस थ्योरम में इसको हम प्रूफ किए थे। ठीक है, कोई भी नंबर है 3 जो है p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहां पे अच्छे से उस कांसेप्ट को समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, तब यहां पे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सॉरी इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए कुछ और भी इसमें जनरल टर्म कुछ मानना पड़ता है। लेट कर लीजिए कि लेट कर लीजिए कि p इक्वल टू 3c वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, p इक्वल टू क्या मान लीजिए? 3c मान लीजिए। ये अपने मन से कुछ मानना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, तो 3 लेट कर लीजिए p इक्वल टू 3c। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से दिखाई दे रहा है कि p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर है। यहां पे रिटर्न कर सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम रिटर्न कर सकते हैं। अब यहां से देखिए जो डिवीजर डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 3 जो है डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, 3 जो है डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा q को भी, 3 जो है डिवाइड करेगा q को भी। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 3 ये दिखाई दे रहा है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है p को भी और q को भी। लेकिन आपने तो माना था कि जो p और q का जो HCF है 1 है, मतलब 1 ही से बस वो डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि 3 से भी डिवाइड कर रहा है p और q भी 3 से डिविजिबल है। तो आपका जो
एग्ज्यूम किए हैं, आप जो माने हैं कि 3 जो है रेशनल नंबर है, तो उसका HCF 1 होगा, वो आपका क्या हो गया, वो आपका सपोजिशन रॉन्ग हो गया। सपोजिशन जो था आप लेट किए थे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब वो क्या है, √3 जो है रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सॉरी, यहाँ रफ कर लीजिए, रफ कर लीजिए, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से your supposition is wrong. Your supposition is wrong. Hence, √3 is a irrational number. √3 क्या है, irrational number है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि कैसे जो इरेशनल नंबर को प्रूफ किया जाता है, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको 4 मार्क इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर्स। इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वैल्यूएशन दे देगा कि प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो बस सिमिलर प्रोसेस इसी तरीके से करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इस तरीके से मेथड्स हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हर साल इस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज 1.3 वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।